हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी क्लास 10th मैथ्स की तैयारी चल रही होगी। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कल 1 मार्च में आने वाले कुछ क्वेश्चन से कराऊंगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, 65 और 117 का एसएफ निकालिए। हमको एसएफ निकालने के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले जो जो संख्याएं दी होती हैं उन संख्याओं का अभाज्य फैक्टर करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए, 65 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 65 कैसे कटेगा? 5 से। 5 ही कम 5 और 5 या 15। फिर 13 कैसे कटेगा? 13 13 से ही कटेगा, तो 13 कम 13। 65 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 5 और 13। इसी प्रकार हमको 117 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 117 कैसे कटेगा? 3 से। 3 तिया 9 और 3 नम 27। फिर 3 से काटिए, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। फिर 13 से काटिए, 13 एकम 13। तो 117 के अभाज्य गुणनखंड क्या टुकड़े क्या है? 3 गुणा 3 गुणा 13। देखिए, हमने 65 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए और 117 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। हमको इन दोनों फैक्टरों में देखना होता है कॉमन क्या है। देखिए, ऊपर वाले में भी 13 कॉमन है, 13 है, और नीचे वाले में भी 13 है। तो कॉमन क्या हुआ? 13। तो एसएफ क्या हुआ? एसएफ क्या हुआ? 13। इसका आंसर क्या हुआ? 13। तो आपको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करने हैं। जो संख्या दी होती है उसके अभाज्य गुणनखंड कीजिए, और जो दोनों में कॉमन फैक्टर होता है वही उसका क्या होता है? एचसीएफ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल देखिए। देखिए, दूसरे सवाल में क्या है? 189/17 का दशमलव प्रसार करना है हमको। दशमलव प्रसार मतलब जब तक इसको दशमलव के 2 स्थान या 3 स्थान तक ना कट जाए तब तक हमको उसे काटते रहते हैं। देखिए, क्या करेंगे? 17 से 189 को हम क्या करेंगे? विभक्त करेंगे, भाग देंगे। तो 17 एकम 17 मुझे कितने? 1 तालिया 9। 17 एकम 17 कितना बचा? 2। अब देखो, 17 दो 17 से भाग नहीं जा सकता, तो हम यहाँ दशमलव लगाएंगे और जीरो बढ़ा लेंगे। 17 एकम 17 कितना बचा? 3। क्योंकि हमने दशमलव पहले लगा देते तो यहाँ पर जीरो है, बढ़ा लेंगे ऐसे ही। 17 एकम 17 कितना बचा? 3। यहाँ कितना बचा? 1। अब चाहे कितना भी आगे तक निकालते रहे, तो दशमलव तक प्रसार हो गया। देखिए, दशमलव का प्रसार हो गया। दशमलव आगे 2 अंकों तक हमने इसको भाग दे दी। तो यही होता है दशमलव का प्रसार करना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। देखिए, तीसरा तीसरा क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में देखिए, हमको त्रिकोणमिति का सवाल है। 2 tan 45 1 + tan² 45 का मान ज्ञात करना है। देखिए, इसमें हमको क्या करना है? tan 45 की वैल्यू पुट कर देनी है। tan 45 बराबर होता है, tan 45 बराबर क्या होता है? 1। जहां पर tan 45 है वहां पर क्या पुट करेंगे? 1। तो ये 2 ऐसे ही रहा, इंटू tan 45 से क्या करेंगे? 1। 1 ऐसे ही रहा, प्लस tan² 45 यानी tan² 45। tan की जगह क्या रखना है? tan 45 की जगह क्या रखना है? 1। तो tan² 45 की जगह क्या लिखना है? 1 का स्क्वायर। यहाँ से क्या आएगा? 2 एकम 2। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? 2। यहाँ से क्या हुआ? 1। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। क्या हुआ? 2/2। 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर क्या है? 1 आंसर। समझ में आई? देखिए, हमको क्या करना है? tan 45 का मान इस में पुट कर देना है। tan 45 बराबर क्या होता है? 1। tan 45 बराबर क्या होता है? 1। ये हमको याद होना चाहिए। tan साइन से लगा करके tan कोट सेक सबके मान याद होने चाहिए। tan 45 की जगह हमने 1 पुट कर दिया, यहाँ पर 1 पुट करा, यहाँ पर भी 1 पुट करा, तो 2/2 बराबर क्या आ गया? 1। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस 15, 18 और 24 का एलसीएम। इस पहले हमने क्या निकाला था? एचसीएफ। इस बार क्या निकालना है? एलसीएम। 15, 18 और 24 का एलसीएम। देखिए कैसे निकालते हैं, इसके भी हम फैक्टराइज करते हैं। तो 15 के फैक्टर क्या होंगे? 3 से कटेगा 15, 3 पंजे 15, फिर 5 से कटेगा ये, अच्छी कम 5। तो 15 के फैक्टर क्या होंगे? 3 और 5। फिर 18 के फैक्टर कीजिए। 18 के फैक्टर देखिए, फिर 2 से कटेगा 18, 2 9 18। 9 कैसे कटेगा? 3 से। 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 18 के फैक्टर क्या हो गए? 2 गुणा 3 गुणा 3। अब 24 के फैक्टर कर लीजिए। 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो क्या फैक्टर आए 24 के? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, फैक्टर कर लिया हमको। 15 क्या है? 3 गुणा 5। 18 क्या है? 2 गुणा 3 गुणा 3। 24 से क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा
3। देखिए यहाँ 3 कितनी बार आया, एक बार, तो घात लगा देंगे 1। यहाँ कितनी बार आया 5, एक बार। अब यहाँ देखिए 2 कितनी बार आया, एक बार। यहाँ 3 कितनी बार आया, 2 बार। अब यहाँ देखिए 2 कितनी बार आया, 3 बार, इसके घात 3 लगाएंगे। यहाँ 3 कितनी बार आया, एक बार। तो अब हमें क्या क्या करना होता है एलसीएम निकालने के लिए। देखिए सब संख्याओं में जिसकी घात सबसे बड़ी होती है वही लेते हैं। देखिए यहाँ 3 है, 3 की घात 1, यहाँ 3 की घात 2, यहाँ 3 की घात 1। तो इन तीनों में 3 की घात सबसे बड़ी घात कौन सी है, 3 की घात 2। तो 3 की घात 2 हम लेंगे। 3 की घात 2 का मतलब क्या हो गया, 3 की घात 2 का मतलब हो गया 3 गुणा 3। अब देख लेंगे 5, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, तो 5 ओनली ऊपर वाले में है, तो 5 की घात क्या है, 1। तो 5 एकम 5। ठीक है, अब देखेंगे 2, यहाँ पर 2 है नहीं है, 2 की घात 1 है, 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 वाला लेंगे, बड़ा वाला लेते हैं। 2 गुणा 2 गुणा, अब इसकी गुणा कर लेंगे, 3 पे 9, 9 पंजे 45, दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360। तो इसका आंसर क्या आ गया, 360। इसका एलसीएम क्या आ गया, 360। एक बार फिर देखिए कैसे निकालना है। जो संख्या दी होती है उसका क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। फैक्टर कर लिया हमने, 15 आ गया, 3 और 5। इसी प्रकार 18 आ गया, 2 गुणा 3 गुणा 3, समझ में आ गई। फिर आ गया 14 का, 24 का फैक्टराइज क्या हो गया, 2 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो हमको इस रूप में लिख लेना है। 3 कितनी बार आया, एक बार, तो एक हाथ चढ़ा दी। 5 कितनी बार आया, एक बार। इसमें देख रहे हैं 2 कितनी बार आया, एक बार। 3 कितनी बार आया, 2 बार। 2 कितनी बार आया, 3 बार। 3 कितनी बार आया, एक बार। अब हमका क्या क्या करना होता है, प्रत्येक संख्या की सबसे बड़ी घात ले लेते हैं। देखिए 3 यहाँ एक घात है, यहाँ 2 घात है, यहाँ एक घात है, तो बड़ी क्या होगी, 2। 3 की घात 2, हमने 3 गुणा 3 ले लिया। यहाँ देखिए 5 की घात क्या है, 1, और किसमें 5 है नहीं, तो 5 ले लेंगे सिंगल। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 है नहीं, इसमें 2 की घात 1 है, 2 की घात 3 है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार ले लिया ये वाला। ठीक है, अब इसकी क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो 360। इसका क्या आ गया, एलसीएम क्या आ गया, 360। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 2/4 प्लस एक्स बराबर 5/10 में एक्स का मान निकालना है। हमें इस समीकरण में, इस सवाल में क्या निकालना है, एक्स का मान। देखिए एक्स का मान निकालने क्या करना होता है, इस प्रकार के सवालों में क्या करते हैं, त्रिची गुना, यानी 2 गुणा 10 से, और इस पूरे 4 प्लस एक्स की गुणा 5 से करेंगे। देखिए कैसे करेंगे गुणा, 2 ये 10 यहाँ पहुंचेगा, तिरछी गुणा करनी होती है इस प्रकार के सवालों में। अब 5, इसको पूरा इधर ले जाएंगे गुणा में, 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स। अब क्या कर, गुणा कर लीजिए, 2 धम 20, और 5 चौक, अंदर गुणा कर लीजिए 5 की, 5 चौक 20, प्लस 5 गुणा एक्स करेंगे तो 5 एक्स। अब हमको एक्स का मान निकालना है, तो इसको इधर ले जाएंगे, 20 में से 20 गए, 20 प्लस का मतलब जाके माइनस का, तो 20 में से 20 गए 0, 5 एक्स। तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर क्या आ गया, 0। क्योंकि इधर 0 हो गया, अगर इसको भाग में ले जाएंगे तो 0 आएगा। x बराबर क्या आ गया, 0। दो संख्याओं का योगफल 8 तथा अंतर 2 है, तो वे संख्या ज्ञात कीजिए। हमको दो संख्याएं निकालनी है जिसका तो योगफल 8 हो, योगफल मतलब जिसका जोड़, और अंतर, अंतर मतलब घटा, इसका अंतर कितना हो, 2। तो ऐसी संख्या हमको 2 ज्ञात करनी है। देखिए कैसे करते हैं, दो संख्या मान लेते हैं। पहली संख्या मान ली हमने x, और दूसरी संख्या मान ली y। अब क्या सवाल में क्या करा, सवाल में क्या दिया है, इन संख्याओं का योगफल, योगफल मतलब जोड़, x प्लस y का जोड़ कितना दे रखा है, 8। अब अंतर, अंतर भी दे रखा है, उनका अंतर कितना है, x माइनस वाई बराबर कितना, 2। अब हमको x और y का मान निकालना है, क्योंकि हमने संख्या क्या माननी थी, x, और दूसरी माननी थी y, तो इन दोनों का ही मान निकालना है। समीकरण 1 मान लो, समीकरण 2 मान लो। अब देखना, इन समीकरण को जोड़ दो, जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा आपस में, ये प्लस का है माइनस का कट जाएगा, 1x और x कितना हो गया, 2x बराबर, क्योंकि हमने जोड़ा है ना, तो 8 और 2 10। अब यहाँ पर x बराबर क्या आएगा, 10/2। x का क्या मान आ गया, 2 से कट जाएगा, कितना आ गया, 5। तो x बराबर क्या आ गया, 5। पहली संख्या क्या आ गई, 5। अब दूसरी संख्या निकाल लेंगे, ये x का मान 5 समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो। देखिए समीकरण 1 में रख दो, समीकरण
एक में रख दो, इसमें रख दो। तो x प्लस वाई बराबर कितना था 8। अब x ने क्या रखना है हमको 5, यहाँ पर 5 पुट कीजिए, कितना हो गया 8। देखिए y का मान निकालना है तो 5 इधर चला जाएगा, 5 प्लस में इधर जाएगा कि माइनस में हो जाएगा, 8 माइनस 5, तो y बराबर क्या आ गया 3 और x बराबर 5। अब देख लीजिए y बराबर 3, दोनों संख्याओं का योगफल 5 और 3 8। सवाल में क्या दिया, दो संख्याओं का योगफल 8, 8 आ गया, 5 और 3 को जोड़ेंगे 8 आ गया। दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 2, 5 में से अगर 3 हटा देंगे तो अंतर कितना आएगा 2, तो संख्या क्या होगी 5 और 3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल है समीकरण, हमें समीकरण दी रखी है और इसमें क्या निकालना है a का मान। समीकरण 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल क्या है 2 है। एक मूल 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से सवाल बहुत ज्यादा पूछता है एग्जामिनर। तो एक मूल 2 है तो हमको x की जगह क्या पुट कर देना है 2, हमको a का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए समीकरण उतार लीजिए पहले, 2x की घात 2 प्लस ax प्लस 6। एक मूल 2 है, इसका मतलब x की जगह क्या पुट करना है, x की जगह क्या पुट करना है 2, जहां जहां x है वहां पर हमको क्या रखना है 2। देखिए 2, x की जगह क्या रखना है 2, 2 की घात 2 प्लस a की जगह a का मान निकालना है गुणा x की जगह 2 प्लस 6 बराबर 0, यहाँ बराबर में 0 है तो ये तो 2 हो गया। 2 की घात 2 का क्या मतलब है 4, क्योंकि 2 गुणा 2 4, ये क्या हो गया a 2a हो गया, 1 गुणा 2 से करेंगे 2a प्लस 6 बराबर 0। हमें a का मान निकालना है, बाकी संख्या इधर ले जाओ, ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 2a प्लस 6 बराबर 0। 2a इधर रहेगा, 8 और 6 14, 8 और 6 14, तो 2a बराबर ये इधर जाकर के माइनस में जाएगा, माइनस का 14। a का मान निकालना है, ये गुणा में है तो क्या में चला जाएगा भाग में यानी बटे में। तो a बराबर क्या आया 2 सत्ते 14 माइनस का 7, a बराबर क्या आया माइनस का 7। समझ में आई। समीकरण है 2x की घात 2 प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल क्या है 2 है, तो a का मान निकालना है हमको इस समीकरण में। तो a का मान निकालने के लिए जो मूल दिया है उस वो x जगह पुट कर देना है, जहां जहां x है वहां पर 2x पुट कर देना है। मान हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब यहाँ से a का मान क्या आ गया माइनस का 7। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है 3x की घात 2 माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का व्यक्तिकरण ज्ञात कीजिए। इस समीकरण में हमको व्यक्तिकरण ज्ञात करना है। व्यक्तिकरण ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ये सूत्र हर बच्चे को याद होना चाहिए। d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो अब समीकरण देखिए क्या है 3x की घात 2 माइनस के 2x प्लस 1/3 बराबर 0। हमको ये बटे का 3 यहाँ से गायब करना है, तो क्या करेंगे पहले एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने का मतलब इसकी 3 की यहाँ से गुणा कर देंगे, 3 तिया 9 x की घात 2, यहाँ भी इसकी गुणा करेंगे 6x, ये 1 रहेगा बटे में आ जाएगा 3। ये तो समझ में आया होगा कैसा है। इसका एलसीएम ले जाएगा कि बटे में 1 मान के गुणा कर ली। अब ये जो बटे में था इसको 0 में पहुंचा देंगे, 0 गुणा 3 ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 किसी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 ही आता है। समीकरण क्या प्राप्त हुई हमको, ये समीकरण प्राप्त हुई हमको 9x की घात 2 माइनस के 6x प्लस 1। जो x की घात 2 के साथ जो गुणांक होता है वो होता है a का मान, जो x के साथ होता है वो होता है b का मान, और जो खाली रहता है विदाउट किसी के तो वो होता है c का मान। ठीक है, अब हमको a का मान और b का मान और c का मान इस फॉर्मूले में पुट कर देना है, तो हमको व्यक्तिगत d का मान पता चल जाएगा। देखिए समीकरण इस फॉर्मूले में पुट करो, b क्या है माइनस का 6, तो b की जगह क्या रखेंगे माइनस का 6 की घात 2 माइनस 4, a की जगह क्या पुट करेंगे 9, a की जगह क्या पुट करेंगे 9 और c की जगह क्या पुट करेंगे 1। समझ में आया। अब 6 की घात 2 का क्या मतलब है, माइनस से 6 की घात 2 का मतलब है माइनस का 6 गुणा माइनस का 6, ये माइनस ऐसे रहेगा
9 की 4 की और 1 की गुणा क्या आएगी, 4 9 36 कम 36। 6 की माइनस के 6 को माइनस 6 गुणा प्लस का 36 माइनस का 36 प्लस का 36 में से माइनस 36 कितने बचे, 0। तो व्यक्ति करके आया डी बराबर क्या आ गया, डी बराबर क्या आ गया, 0। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है समरूप त्रिभुज का। यहाँ से एग्जामिनर हर बार क्वेश्चन उठाता है, तो इसमें हमको क्या याद करना है, ए डी की वैल्यू याद करनी है। जबकि क्वेश्चन में दिया गया है ए सी की वैल्यू 1.8 और ए सी की वैल्यू 5.4 और डी और बी की वैल्यू 7.2। तो हमको क्या निकालना है, ए डी का मान निकालना है। त्रिभुज कैसा है, समरूप। देखिए इसके लिए क्या हमको एक प्रॉपर्टी याद करनी होती है, ए डी बटे डी बी बराबर क्या होता है, ए सी बटे सीई। ठीक है, अब यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे। ए डी का मान निकालना है, इसको ऐसे रहने देंगे, बटे बी डी का मान कितना है 7.2 बराबर ए सी का मान कितना है, ए सी का मान 1.8 और ई सी का मान कितना है 5.4। हमको यहाँ से ए डी का मान क्या हो जाएगा, देखिए कैसे होएगा, इस पॉइंट से दशमलव खत्म। ठीक है, 18 कम 18 18 तिया 54। तो ए डी बटे 7.2 बराबर क्या होगा, 1/3। ए डी का मान निकालना है, फिर से गुणा करेंगे, फिर से गुणा ए डी गुणा 3 बराबर 1 गुना 7.2। तो ए डी का मान याद करना है, इसकी गुणा से करेंगे 7.2 ही आएगा, बटे ये गुणा में है, इधर जाकर के बराबर में जाकर क्या हो जाएगा, भाग में 3। अब ए डी की वैल्यू देखो हमको यहाँ से प्राप्त होगी, काट देंगे 3 दूनी 6, दशमलव का दशमलव लगाएंगे, कितना बचा 1, हो गया 12, 3 चौक 12। तो ए डी की वैल्यू क्या आ गई 2.4। ए डी की वैल्यू 2.4। एक बार और देख लीजिए, ये समरूप त्रिभुज है, हमको ए डी की वैल्यू याद करनी है। क्वेश्चन में हमको दिया ए की वैल्यू 1.8, ई सी की वैल्यू 5.4 और डी की वैल्यू 7.2 दी हुई है। तो ए डी का मान याद करना है। इसके लिए हमको प्रॉपर्टी याद करनी होती है, कितना ए डी बटे डी सी, ये बराबर होता है ए सी बटे ई सी के। तो आपको अब हम इसमें क्या इसका वैल्यू पुट कर देंगे, ए डी निकालना है तो ए डी तो ऐसे रहेगा, और डी बी क्या है 7.2 और ए सी कितना है 1.8 और ई सी कितना है 5.4। हमको यहाँ तो काट देना है, बस ए डी की वैल्यू क्या आएगी 2.4। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन है बिंदु 4 और 5 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए हमको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। अच्छा, मूल बिंदु कितने होते हैं, मूल बिंदु होते हैं 0 और 0। बिंदु 4 5 की मूल बिंदु यानी 0 से दूरी ज्ञात करनी है। इसके लिए एक सूत्र होता है, फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये जो बिंदु है ये x1 है, ये 5 y1, ये 0 x2 और 0 y2। तो x1 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू 0 और y2 की वैल्यू 0। ये वैल्यू हमको इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है। यहाँ से मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी ज्ञात हो जाएगी। देखिए कैसे पुट करेंगे वैल्यू, रूट में x2 क्या है, x2 0 माइनस कितना 4, x1 की वैल्यू 4 स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस 5 का स्क्वायर। अब देखिए करना क्या होता है, 0 में से 4 गया माइनस के 4 की घात 2 प्लस 0 में से 5 गया माइनस के 5 की घात 2, 4 की घात माइनस 4 की घात 2 का क्या मतलब हो गया 4 गुणा माइनस के 4 प्लस कितना हो गया माइनस के 5 गुणा माइनस के 5। अब देखिए 4 चौक 16 माइनस माइनस प्लस रूट में ही रहेगा, प्लस 5 पंजे 25, कितना हो गया 25 और 16 कितना हो गया
5 4 11 41 रूट में ही, क्योंकि 41 का कोई इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसका रूट नहीं निकाल सकते, तो यही मान इसका क्या हो गया, आंसर हो गया √41 मात्रक। आई होप आपको ये भी समझ में दोस्तों इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।